नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। कोविड-19 पर PM मोदी ने की समीक्षा बैठक। अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से बताया कैसे होगा कोरोना कंट्रोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कोविड-19 की ताज़ा स्थिति की समीक्षा की, जहां हाल के दिनों में संक्रमण के मामलों में तेजी आई है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हिस्सा लिया। इस बैठक में अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों को 3 पॉइंट में बताया कि कैसे कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हर हफ्ते रेड जोन का दौरा करना चाहिए और एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर किसी विशेष क्षेत्र की स्थिति को बदलना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की तीसरी लहर की अधिक गंभीरता के कई कारण हैं तथा इसमें एक महत्वपूर्ण कारण प्रदूषण है। 10 नवंबर को दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 86,000 नए मामले सामने आए थे और उसके बाद से संक्रमण के मामलों की संख्या तथा संक्रमण की दर दोनों में तेजी से कमी आ रही है। इसके साथ उन्होंने हाल ही में आई बायो डिकम्पोजर तकनीक का उल्लेख करते हुए पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। इसी के साथ अगली खबर, सरकार ने 43 मोबाइल ऐप पर लगाया बैन, देश की सुरक्षा के लिए बताया खतरा। सरकार ने 43 और मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया है, जिसमें से अधिकतर चाइनीज हैं। इन्हें देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है। IT एक्ट की धारा 69(a) के तहत यह कार्रवाई की गई है। सरकार की ओर से बताया गया है कि कार्रवाई यह इनपुट मिलने के बाद की गई है। ये ऐप भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा और कानून व्यवस्था के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त हैं। अगली खबर, भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन, LAC पर बढ़ाने जा रहा है लड़ाकू विमानों की संख्या। भारत से तनाव के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। चीन अब बॉर्डर पर और मल्टी रोल लड़ाकू विमान की तैनाती कर रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA पश्चिमी थिएटर कमांड से देश की पश्चिमी क्षेत्रों में J-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती के लिए कहा गया है। अगली खबर, ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण। ध्वनि की गति से 3 गुना है मारक क्षमता। भारत ने मंगलवार को सतह से सतह तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह परीक्षण हथियार के नियोजित परीक्षणों की श्रृंखला के हिस्से के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि मिसाइल के सतह पर मार करने में सक्षम इस नए संस्करण की मारक क्षमता को मूल 290 से बढ़ाकर 400 किमी तक किया गया है, लेकिन इसकी गति 2.8 मैक या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना कायम रखी जाएगी। यह परीक्षण सुबह करीब 10 बजे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया तथा यह एक सफल परीक्षण था। अगली खबर, भारत नेपाल संबंधों को मजबूत बनाएगी विदेशी सचिव की काठमांडू यात्रा। कोरोना राहत सामग्री भी सौंपेंगे। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला नेपाल की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गुरुवार को काठमांडू पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान वह अपने नेपाली समकक्ष भरत राज पैडयाल के साथ वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यह जानकारी भारत और नेपाल के विदेश मंत्रालयों ने दी। उनकी 26-27 नवंबर को होने वाली यह यात्रा सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में आए तनाव के बीच हो रही है। अगली खबर, गूगल पे से मुफ्त में नहीं कर पाएंगे मनी ट्रांसफ़र, यूजर को देना होगा चार्ज। डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म गूगल पे अगले साल जनवरी से अपनी पीयर टू पीयर पेमेंट सुविधा को बंद करने जा रहा है। इसके बदले कंपनी एक नया इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र पेमेंट सिस्टम जोड़ेगी, जिसके लिए यूजर को चार्ज देना होगा। हालांकि कितना चार्ज देना होगा फिलहाल इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। अगली खबर, बनारस में देव दीपावली पर 11 लाख दियों से जगमगाएंगे घाट। PM मोदी के आगमन की खबर से पर्यटकों में क्रेज। धर्मनगरी वाराणसी की देव दीपावली विश्वविख्यात मानी जाती है। यहाँ का नज़ारा मानो ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद आकर यहाँ पर दियों का रोशन कर रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर को देव दीपावली की भव्य तैयारी की जा रही है।
जिसमें खुद वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत करने आ रहे हैं। लिहाजा देव दीपावली इस बार अयोध्या की तर्ज पर काशी मनाने की पूरी तैयारी में है। देव दीपावली बनारस के लिए सिर्फ धार्मिक लिहाज से ही नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति से भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। लॉकडाउन के कारण बनारस का पर्यटन पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में दीपावली एक बार फिर से बनारस के पर्यटन में जान डाल सकती है। अब जैसे ही पीएम मोदी के आने की खबर हुई है, पर्यटकों की बुकिंग भी बनारस के होटल और नाव के लिए होनी शुरू हो गई है। अगली खबर, गोरखपुर वाराणसी 4 लेन पर निर्माणाधीन पुल का ढांचा गिरा, 4 मजदूर घायल। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर बड़हलगंज दोहरी घाट के बीच मऊ जनपद में सरयू नदी पर निर्माणाधीन पुल का ढांचा गिरे जाने से 4 मजदूर घायल हो गए हैं। सभी मजदूर असम के रहने वाले हैं। 3 मजदूरों का इलाज बड़हलगंज के अस्पताल में चल रहा है। एक मजदूर को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। NHI के परियोजना निदेशक श्री पाठक के अनुसार हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। पुल पर अंडर ट्रायल काम चल रहा है। प्राथमिक जांच में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं दिख रही है। कार्यदायी एजेंसी से रिपोर्ट मांगी जा रही है। घायलों का उचित इलाज कराया जा रहा है। इसी के साथ अगली खबर, लव जिहाद, CM योगी का सख्त फैसला, अध्यादेश मंजूर, 10 साल की सजा का प्रावधान। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इस अध्यादेश के अंदर 1 से 5 साल की सजा के साथ 15,000 का जुर्माना का प्रावधान है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ छल कपट या बल से धर्म परिवर्तन के मामले में 3 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है और जुर्माना 25,000 है।